नमस्कार। आज हम एक ऐसी चुनावी लड़ाई की परतें खोलेंगे जहां जीत और हार का फैसला बस कुछ वोटों से हुआ। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि इतने करीबी मुकाबले में क्या दांव पर लगा होता है। तो ये है श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कोना जो अक्सर बड़ी बहसों से दूर रह जाता है। पर यहीं इसी जमीन पर लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा होती है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनकी जरूरतें ही यहाँ का राजनीतिक भविष्य लिखती हैं। श्रावस्ती को समझने के लिए सबसे पहले इसकी जमीनी हकीकत को समझना होगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिलों में गिना जाता है, और जहां गरीबी होती है वहां राजनीति कोई शौक या खेल नहीं होती, वो सीधे सीधे लाइवलीहुड यानी रोजी रोटी का सवाल बन जाती है। हर फैसला यहाँ लोगों के चूल्हे पर असर डालता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये यहाँ की जिंदगी की सच्चाई बयान करते हैं। साक्षरता दर 50% से भी कम। सोचिए, देश की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए एक रेलवे लाइन तक नहीं है, और इन सब चुनौतियों के बीच लगभग 4.25 लाख मतदाता हैं। इन्हीं की उम्मीदें और इन्हीं की मुश्किलें यहाँ की राजनीति की दिशा तय करती हैं। तो फिर यहाँ का सामाजिक ताना बाना कैसा है? देखिए, करीब 31% मुस्लिम आबादी है, 17% अनुसूचित जाति और लगभग 24% अन्य पिछड़ा वर्ग। बाकी सवर्ण और अन्य समुदाय हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो समीकरण हैं जिन पर श्रावस्ती की पूरी राजनीति टिकी हुई है। अब आते हैं उस नंबर पर जिसने सब कुछ तय कर दिया। 2022 में जीत और हार का फासला सिर्फ इतना था, 1457। बस इतने ही वोट। सोचिए, एक एक वोट की क्या कीमत रही होगी। और अगर इसी नंबर को हम प्रतिशत में देखें तो ये बनता है सिर्फ 0.58%, यानी आधे प्रतिशत से भी कम। बिल्कुल तलवार की धार जैसा मुकाबला। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इतना छोटा सा फासला, इसे कैसे भरा जा सकता है? इसका जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि आंकड़ों, जमीनी हकीकत और एक सही रणनीति के विश्लेषण में छिपा है। 2022 के नतीजों ने हमें 3 बहुत साफ संकेत दिए। पहला, कि ये सीट अब किसी की जागीर नहीं रही, यहां मुकाबला बहुत सख्त है। दूसरा, एक तीसरी ताकत यानी बीएसपी के कमजोर होने से पूरा खेल ही बदल गया। और तीसरा, इसी वजह से लड़ाई सीधी सीधी 2 ध्रुवों में बट गई। इस कहानी को समझने के लिए जरा पिछले 10 साल का सफर देखिए। 2012 में समाजवादी पार्टी यहां से 11,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, एक अच्छी खासी जीत। लेकिन 2017 आते आते पासा पलट गया। बीजेपी ने सिर्फ 445 वोटों से जीत हासिल की। और फिर 2022 में जीत का अंतर थोड़ा बढ़ा, पर रहा वो भी महज 1457 वोटों का ही। तो ये बदलाव आया कहां से? एक बहुत बड़ा फैक्टर था बीएसपी के वोट शेयर का गिरना। 2012 में पार्टी के पास लगभग 28% वोट थे, जो 2022 में घटकर करीब करीब 16% रह गए। अब देखिए, ये वोटर कहीं गायब तो नहीं हुए, वो शिफ्ट हो गए, और इस शिफ्ट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया। एक और चीज पर ध्यान देना जरूरी है, वोटर टर्नआउट, यानी कितने लोग वोट डालने निकले। 2017 में ये आंकड़ा 63.5% था। 2022 में ये गिरकर 60.8% पर आ गया। सुनने में ये छोटा सा अंतर लगता है ना, पर जब जीत हार का फैसला ही कुछ 100 या 1000 वोटा पर हो, तो ये छोटी सी गिरावट भी हजारों लोगों की आवाज को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर देती है। और यहीं एक बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जब मुकाबला इतना कांटे का हो तो सार्वजनिक बहस की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र का आधार विभाजनकारी बातें नहीं, बल्कि मुद्दों पर आधारित एक सूचित संवाद होता है, इन्फॉर्म्ड स्पीच। यही हमारे संविधान की भी आत्मा है। तो फिर सवाल वही, इस कांटे की टक्कर को एक भरोसेमंद जीत में कैसे बदला जाए? इसका जवाब है एक सिस्टमैटिक अप्रोच में, एक ढांचे में जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने की तकनीक नहीं है, ये सेवा, विश्वास और जवाबदेही पर टिका वोटर्स के साथ एक लंबा रिश्ता बनाने का ब्लूप्रिंट है। इस सिद्धांत के 4 मोर्चे हैं, 4 फ्रंट्स। पहला है चुनावी मोर्चा, यानी अपने कोर सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना और उन बूथों पर काम करना जहां नतीजा बदल सकता है। दूसरा है नैरेटिव मोर्चा,
यानी लोगों की समस्याओं को हल करके विश्वास की कहानी गढ़ना। तीसरा, संगठनात्मक मोर्चा, बूथ लेवल तक अपनी टीम को दोबारा खड़ा करना। और चौथा, संसाधन मोर्चा, यानी अपने रिसोर्सेज, चाहे वो फंड्स हों या वॉलंटियर्स, उनका सही इस्तेमाल करना। और इस पूरे नैरेटिव का जो सार है वो इस एक लाइन में है, विजय नहीं, विश्वास पैदा करो। मतलब साफ है, भीड़ खरीदने से जीत नहीं मिलती, भरोसा कमाना पड़ता है। और भरोसा वो जमीन पर काम करने से आता है, सिर्फ बातों से नहीं। तो ये विश्वास आएगा कहाँ से? इसका रास्ता लोगों की शिकायतों से होकर गुजरता है। जरा देखिए, श्रावस्ती के लोगों की सबसे बड़ी तकलीफें क्या हैं? बेरोजगारी और इंडस्ट्री की कमी, जिससे युवा और मजदूर परेशान हैं। रेलवे लाइन का ना होना, जिससे किसान से लेकर व्यापारी तक सब प्रभावित हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत, जो हर परिवार की चिंता है। इन असल मुद्दों पर काम करना, विश्वास जीतने का यही एक रास्ता है। यही वो पुल है जो चुनावी वादों को असल गवर्नेंस परफॉर्मेंस से जोड़ता है। कोई भी रणनीति तभी कामयाब होगी जब उसकी नींव में इन समस्याओं का समाधान हो। और हाँ, विश्वास कमाने का मतलब लोगों का सम्मान करना भी है। जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो उनकी प्राइवेसी, उनकी निजता का ध्यान रखना जरूरी है। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत उनकी सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल न करना, ये भी विश्वास बनाने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। तो आखिर में हम एक बुनियादी सवाल पर आके रुकते हैं। मकसद क्या है? सिर्फ 0.58% के मार्जिन से अगला चुनाव जीत लेना, या फिर पूरे के पूरे जिले की तस्वीर बदलना? असली गवर्नेंस इन दोनों के फर्क को पहचानने से ही शुरू होती है। श्रावस्ती के लिए असली विजन एक चुनावी जीत से कहीं बड़ा है। वो विजन है उस रेलवे लाइन को हकीकत में बदलने का। वो विजन है यहाँ लोकल इंडस्ट्री और रोजगार खड़े करने का। वो विजन है ये पक्का करने का कि हर परिवार के पास अच्छे स्कूल और अस्पताल की सुविधा हो। यही राजनीति से परे का मकसद है, पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।